आज मैं अपने कुछ कटिंग्स की अपडेट दूंगी और सिंपल टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि जब आप कटिंग लगाते हैं तो उसके बाद की केयर क्या होती है। ये देखिए, इसको लगे हुए करीब 1 हफ्ते 7 डेज़ 8 डेज़ हो चुके हैं। 1 हफ्ते में ये प्लांट सारी कोलियस के लग चुके हैं और इसके बाद इनकी केयर और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर इसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है तब ये प्लांट बहुत जल्दी गल जाएगा। इसने अभी रूटिंग शुरू की है कटिंग ने, तो ये बहुत केयरफुल रहना है कैसे आप इसकी वाटरिंग करते हैं। बारिशों में आई एग्री बहुत जल्दी इसमें रूटिंग होती है क्योंकि मॉइस्चर एयर में रहता है और रूटिंग फास्ट हो जाती है उससे। मगर अगर इसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तब भी ये सारी कटिंग्स जो लग चुकी हैं इनकी एकदम थ्रेड लाइक जो रूट्स बनी है वो एकदम गल जाएंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसकी वाटरिंग। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि आप इसको कितने ब्राइट लोकेशन में रखते हैं। 2 रीज़न से लोकेशन की वजह से ये ख़राब होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा धूप मिल जाती है इनको, या फिर जब ये प्लांट्स को जो न्यूली प्लांटेड है अभी डेवलप हो रहे हैं, इनको आपने बहुत कम लाइट में रख दिया है। बहुत ज़्यादा लाइट में रखने से, बहुत तेज़ धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रखने से ये प्लांट जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और अगर आपने एकदम टोटल शेड में रख दिया तब भी इनमें डेवलपमेंट बंद हो जाती है। ये क्रोटन की कटिंग की अपडेट है। ये है करीब 10-15 डेज़ हो गए, 2 हफ्ते हो गए इसको, और इसमें देखिए अब डेवलपमेंट शुरू हो गया है। और ये मिनी चांदनी है और मिनी चांदनी में भी अभी रूटिंग हो चुकी है और इसमें नई लीव्स आनी शुरू हो गई हैं। देखिए फुटाव आने लगा है, तब पता लग रहा है कि इसमें रूटिंग हो चुकी है। अब इसमें देखिए रूटिंग हो चुकी है। ये करीब 2 हफ्ते का अपडेट है। 2 हफ्ते में इसमें रूटिंग तो हो गई है, मगर ये अभी बहुत टेंडर प्लांट है। अभी इसकी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसको शिफ्ट कर सकें। अगर आपने छोटे कंटेनर में लगाया हुआ है जैसे मैंने लगाया है, तो आप इसको कुछ दिन और छोड़ सकते हैं इसी कंटेनर में। ये इनफैक्ट 3-4 महीने और रह सकता है इसमें, ताकि इसमें अच्छी ग्रोथ हो जाए। फिर आप इस मिट्टी को बिना डिस्टर्ब किए बड़े कंटेनर में डाल सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। जैसे अब मैंने इसको निकाल दिया है, एक्सपोज कर दिया है, इसकी रूट्स थोड़ी हवा के कांटेक्ट में आ गई हैं। हो सकता है कि ये दोबारा जब मैं लगाऊं तो ना लग पाए, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसकी रीपॉटिंग करने की बहुत जल्दी ना करें। अगर आपने कटिंग लगाई भी है तो उसको अच्छे से डेवलप होने दें। ये मैं अपडेट दिखा रही हूँ हाइड्रेंजिया की। इसको ज़्यादा छूऊंगी नहीं क्योंकि इसमें 4 कटिंग लगाई हैं, 1 2 3 और 4, और ये चारों हाइड्रेंजिया की ही है। और अभी लगाए हुए इसको 4-5 दिन ही हुए हैं और ये अभी मुरझाए हुए हैं और धीरे धीरे करके कुछ इनमें से लगेंगे और हो सकता है 4 में से 1 का कुछ कैजुअलिटी भी हो जाए। अब देखते हैं कि इसकी सॉइल आपने क्या सी ली थी। सॉइल तो देखिए, ये जैसे आयरसीन का बहुत टेंडर इसकी स्टेम्स होती हैं, तो इसको आप डायरेक्ट कंटेनर में भी लगा सकते हैं। और ये अपडेट है करीब 1 महीने का। सारी कटिंग्स ऑलमोस्ट लग चुकी हैं। छोटी छोटी कटिंग लगाई थी मैंने और अब इनमें अच्छी ग्रोथ हो गई है। और जो वुडी स्टेम्स है और जो थोड़ा डेलिकेट प्लांट है जैसे रोज़ हुआ, क्रोटन हुआ, चांदनी का हुआ, जिसमें थोड़ी वुडी स्टेम हो जाती है, उसको अगर आप लगाते हैं 50% सैंड में और 50% गार्डन सॉइल में, तो ये बहुत अच्छा रहता है इसकी रूटिंग के लिए। ये जो कोलियस की टहनियाँ लगा रहे हैं, ये तो आप डायरेक्ट पॉटिंग सॉइल, जो आप बेस्ट पॉटिंग सॉइल लेते हैं कंटेनर के लिए, उसी में लगा सकते हैं। जो मैंने ये लिए है सॉइल इसकी, वो मैंने लिए हैं 1 पार्ट लीफ मोल्ड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल। उसी में ये सारी कटिंग ऑलमोस्ट सारी लग चुकी है। ये क्रोटन है, इसकी कटिंग लगाई थी। इसका भी अपडेट जो दिखा रही हूँ, ये मैंने करीब 15 दिन पहले लगाई है
और ये भी लग चुकी है। मैंने नीचे से टहनी काट के लगा दी थी। वैसे तो इससे मोटी कटिंग हो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे ये कटिंग लगाते हैं तो और अच्छी ग्रोथ हो जाती है। अभी तो इसको मेरे को छोड़ना पड़ेगा बहुत महीने, तब ये जाके खूब अच्छी ग्रोथ पे आएगा। कोलियस का और अपडेट दिखा रही हूँ। ये सारे लगाए हुए करीब महीना होने को आया है और इनमें सब में ग्रोथ हो गई है। बहुत सारे मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं। इसकी लगाने का भी टाइम अगर राइट है तो इसमें रूटिंग फास्टर होती है। बहुत तेज़ धूप हो, बहुत टेम्परेचर हाई हो या टेम्परेचर बहुत कम हो, जैसे विंटर्स में 3-4 डिग्री टेम्परेचर है और समर्स में 35 के ऊपर अगर है, तब ये रूटिंग बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है इनकी। इनफैक्ट इनको सरवाइव कराना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए रेनी सीज़न मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर जो होता है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है, वो बेस्ट होता है कटिंग लगाने के लिए जो पेरिनियल प्लांट्स हैं। वैसे जो सीजनल हैं उनके तो आप ज़रूर लगा सकते हैं। समर के सीजनल लगा सकते हैं समर्स में, और विंटर के सीजनल प्लांट्स विंटर्स में लगा सकते हैं, क्योंकि उनका वही ग्रोइंग टाइम होता है, वही फ्लावरिंग टाइम होता है। अगर आपको और भी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।